Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, प्याज अनियन एक पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी। प्याज की बढ़ती कीमतों के चलते सरकारें गिर गई। ऐसा ही कुछ फिलहाल हो रहा है। प्याज की कीमतें बढ़ती जा रही, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ बड़े कदम और ये निर्णय लिया गया है कि 2024 तक प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लग जाए। इसके अलावा क्या और कदम उठाए गए हैं, इन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। इंडिया बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ अनियन टिल मार्च 2020। मई में चुनाव होने वाले हैं। मार्च 2024 तक इस पर बैन लग गया कि एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी प्याज। चलिए, सो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है अनियन के एक्सपोर्ट को टिल मार्च नेक्स्ट ईयर, यानी 2024 तक, विद द व्यू, मतलब इसमें मुद्दा क्या है, टू इंक्रीज डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी। जो देश में जो इसकी अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है, ताकि प्राइसेस जो है प्याज के उनको चेक में रखा जाए। देखिए, सीधा सा इकोनॉमिक्स का फंडा है दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई घटेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। तो इस डिमांड को और सप्लाई को रिकवर करने के लिए जो एक्सपोर्ट हो रही थी प्याज, उसको फिलहाल बैन कर दिया गया, ताकि सप्लाई घटे ना और प्राइसेस मेंटेन रहें, प्राइसेस भी ना बढ़े। ये कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है इस बैन के। ये एक नोटिफिकेशन के जरिए बताया गया, जो कि आया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के माध्यम से। ये नोटिफिकेशन आया ना। अगर प्याज की कीमतों की बात करें, जो लोकल वेंडर्स हैं दिल्ली में, वो इस समय प्याज 70 से 80 रुपए पर केजी बेच रहे हैं, और हो सकता है ये इससे आगे भी बढ़ जाए, इसके प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं। प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए सरकार पहले भी कुछ ऐसे स्टेप्स ला चुकी है, जैसे कि जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो सरकार ने बढ़ाकर USD 800 टन कर दिया था ऑन ऑनियन एक्सपोर्ट। जो ऑनियन एक्सपोर्ट की जाएगी उसमें MEP जो था उसको 800 टन $800 पर टन कर दिया गया था, विच वॉज डन ऑन 28 अक्टूबर टिल 31 दिसंबर दिस ईयर। 31 दिसंबर तक के लिए किया गया था कि किसी तरह से एक्सपोर्ट, जब MEP बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कोशिश की जाएगी कम से कम प्याज एक्सपोर्ट हो। ये ध्यान में रखते हुए कि प्याज कम एक्सपोर्ट होगी तो देश में अवेलेबल होगी, डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल होगी, तो प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह से अगस्त में भी सरकार ने 40% तक का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया था अनियन पर, अप टू 31 दिसंबर। अब ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसके पीछे कारण मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या हो गया, कि कमी क्यों हो रही है प्याज की। ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में, आने वाली स्लाइड्स में। चलिए, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, PDFs के लिए। दोस्तों, अपने किसी भी डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन के लिए भी आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ND Live 10 मेरा कोड है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको पिन्ड कमेंट में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा, जिसको आपको फिल करना है और आपको मेरा कोड यूज करना है ND Live 10 वहां पर, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, इन योर जर्नी। एडमिशंस हमारे यहाँ ओपन है फॉर GS फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम फॉर 25-26 2025-26 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं अपनी UPSC की जर्नी को शुरू करने के लिए अनअकैडमी IAS सेंटर्स, यानी ऑफलाइन सेंटर्स के साथ। फिलहाल आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पर फीस में 40% तक का ऑफ मिल रहा है, लेकिन विद माई कोड ND Live 10, ये आपको कोड यूज करना पड़ेगा तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। बैचेस 30 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं और ऑफर आपको 15 दिसंबर तक मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारे ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, आप वहां भी जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड वहां बताना है ND Live 10। इसके अलावा अगर आप प्रयागराज वाले एरिया में कहीं पर रहते हैं तो प्रयागराज में भी बहुत जल्दी हमारा एक सेंटर खुलने वाला है, जहां से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, अगेन अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स से। चलिए, अब ये जो बैन है, क्या ये बैन कंप्लीट ब्लैंकेट बैन है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं एक्सपोर्ट किया जाएगा? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो बैन है ये फ्राइडे से इफेक्ट में आ गया है, यानी आज से बैन लागू हो गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ 3 कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत एक्सपोर्ट जो है अनियन का वो अलाउ किया जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है जहां पर लोडिंग जो है अनियन की हो चुकी है शिप पर बिफोर दिस नोटिफिकेशन के, इस नोटिफिकेशन के आने से पहले शिप्स लोड हो चुकी हैं, उस कंडीशन में अलाउ किया जाएगा। दूसरा, जहां पर शिप्स जो है, शिपिंग बिल जो है वो फाइल कर दिया गया है और जो वेसल्स हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, बर्थ हो चुके हैं, दे बर्थड या एंकर हो चुके हैं इंडियन पोर्ट्स पर
फॉर लोडिंग ऑफ अनियन। ठीक है, वो अनियन लेने के लिए आ चुके हैं, ऑलराइट, और उनका रोटेशन नंबर भी एलोकेट कर दिया गया है बिफोर दिस नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के आने से पहले। तीसरी कंडीशन, जहां पर जो कंसाइनमेंट्स हैं अनियन के वो हैंड ओवर हो चुके हैं टू द कस्टम्स बिफोर दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, और वो रजिस्टर भी हो चुके हैं सिस्टम में, तो मतलब ये सब हो चुका है, तो फिर ये अलाउड होंगी, अनियन एक्सपोर्ट किया जाएगा इन 3 कंडीशंस में। यहाँ मैं आपको बता दूं पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट जो होगा वो होगा अप टू 5 जनवरी 2024। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर बताई गई है, नोटिफिकेशन में ही कहा गया है कि एक्सपोर्ट होगा अनियन का, एक्सपोर्ट अगर अलाउ किया जाएगा इनके अलग किसी कंडीशन में, तो तब जब सरकार इसकी परमिशन देगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज गवर्नमेंट। दूसरे देश आपको रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी सरकार उसकी परमिशन देगी, तो फिर अनियन एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब अगर हम टोटल एक्सपोर्ट की बात करें भारत में इस साल, तो बिटवीन अप्रैल 1 टू अगस्त 4, इन महीनों में, इस फिस्कल ईयर में 9.75 लाख टन अनियन एक्सपोर्ट किए गए हैं फ्रॉम द कंट्री। और जो 3 इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ इन वैल्यू टर्म्स, वो हैं बांग्लादेश, मलेशिया एंड यूएई। इन तीनों देशों में सबसे ज्यादा अनियन हमारा गया है ना। ये जो अनियन प्राइसिंग है ये क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है, ये बढ़ रही है इन रिपोर्ट्स के बीच में, जब ये पता लगा कि कहीं ना कहीं अनियन कवरेज में एक लैग आने वाला है। अब अनियन या प्याज एक ऐसा क्रॉप है जो राबी और खरीफ दोनों की ही फसल है। ठीक है, हमारे देश में जो राबी अनियन है, जो राबी की अनियन की फसल है, वो हार्वेस्ट होती है ड्यूरिंग अप्रैल जून। ये वाली जो राबी अनियन है ये 65% है भारत के टोटल अनियन प्रोडक्शन का। तो क्या होता है ना, ये चलती रहती है जब तक कि जो खरीफ की फसल है वो हार्वेस्ट होती है अक्टूबर नवंबर में। तो ये रिपोर्ट्स आई कि कहीं ना कहीं लैग है इसमें, कोई ना कोई गैप आ जाएगा, शायद वो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब तक खरीफ की फसलें आएंगी, और वो कंज्यूमर डिमांड शायद मीट नहीं हो पाएगी। तो खरीफ फसल से पहले राबी की फसल ही कंज्यूमर डिमांड मीट करती है अक्टूबर नवंबर से पहले। इसी के लैग की रिपोर्ट के चलते शायद ये प्राइसिंग यहाँ पर बढ़ रही है कि भाई क्या होगा, शायद सप्लाई कम है, सप्लाई रिड्यूस होगी, डिमांड उतनी ही है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसिंग बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अनियन इकलौती ऐसी कमोडिटी नहीं है जिसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा। इससे पहले भी सरकार ने कुछ चीजों में तो ब्लैंकेट बैन भी लगा है। व्हीट और नॉन बासमती व्हाइट राइस पर बैन भी हमने देखा है। अगेन उसका रीजन यही था कि जो अपनी डोमेस्टिक मार्केट है वहां पे अवेलेबिलिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी इंश्योर रहे, और प्राइसिंग जो है वो भी लोगों के पास में हो, बहुत ज्यादा हाई ना हो जाए, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। मतलब वही वाली बात है ना, पहले अपना खाएंगे उसके बाद बाहर भेजेंगे ना, पहले अपना पेट भरा होना चाहिए, तो देश के लोगों को कमी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद बाहर जाएगा। इस उद्देश्य से व्हीट और नॉन बासमती व्हाइट राइस को भी बैन किया गया था। ठीक है, अब क्या कोई ऐसी वैरायटी ऑफ अनियन है जो कि एग्जाम्प्टेड है? यस, बैंगलोर रोज अनियन जो है ये एग्जाम्प्ट की गई है, इसको एग्जाम्पशन है इसमें फ्रॉम द एक्सपोर्ट, मतलब इसके लिए एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पशन दिया गया एक्सपोर्ट ड्यूटी का भी विद अ स्मॉल राइडर। एक छोटी सी कंडीशन यहाँ लगा दी गई है, वो क्या है कि यहाँ पे जो भी गुड्स हैं विच आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट, उनको एक्सपोर्ट करना अलाउ किया जाएगा ऑन दी कंडीशन की जो एक्सपोर्टर है वो फर्निश करे एक सर्टिफिकेट फ्रॉम हॉर्टिकल्चर कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। बैंगलोर रोज अनियन है, कर्नाटका में होती है, तो वहां के जो हॉर्टिकल्चर कमिश्नर है वो एक सर्टिफिकेशन देंगे, वो सर्टिफाई करेंगे इस आइटम को और क्वांटिटी जो है बैंगलोर रोज अनियन की जिसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसके चलते इसको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑल्सो। बैंगलोर रोज अनियन की जो वैरायटी है ये बैंगलोर के आसपास वाले क्षेत्रों में ही होती है, वहीं पाई जाती है कर्नाटका में। और मैं आपको बता दूं इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है 2015 में। So this was about onion and onion export ban. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Till then, bye-bye. Take care. God bless you.